दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपसे जो स्पेशल जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी थी उसके विषय में कुछ चर्चा करूंगा। देखिए 19 जून को इन्हीं स्पेशल जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की जुडिशल कस्टडी 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि 19 जून तक उनके माइंड में एक चीज़ थी कि ये बेल के लिए एंटाइटल नहीं होगा, वरना अगर बेल देनी थी इनको, दिमाग में उस दिन ही था कि बेल देनी है, तो ये उसकी कस्टडी को 3, 4, 5 हफ्ते भर के लिए एक्सटेंड करते, लेकिन इन्होंने एक्सटेंड की 2 हफ्ते के लिए। और अगले दिन 20 जून को इन्होंने आनन फानन में उसको बेल दे दी। ईडी की कोई बात ही नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। ईडी कहता रहा, कुछ नहीं सुना गया। और इसका मतलब ये निकलता है कि 20 जून को कुछ ऐसी सौदेबाजी हुई जिसकी वजह से इनको तुरंत बेल देनी पड़ी और सारा मामला गुड़ गोबर हो गया। मेरे एक सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि जो ड्यूटी जज होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसको तो रेगुलर बेल देने की अनुमति नहीं होती, इसने फिर भी बेल दे दी। इस केस की जो सुनवाई चल रही थी, वो जो जज थी कावेरी बवेजा, उनकी कोर्ट में चल रही थी। 5 जून को उसमें सुनवाई हुई थी और उसके बाद फिर 8 जून को डेट पड़ी थी। 8 जून के बाद 15 जून को पड़ गई और तब तक वो छुट्टी पे चली गई। 15 जून के बाद फिर एक और डेट पड़ी और 19 तारीख डेट पड़ गई, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ ने 15 जून को कहा जी हमें पूरे कागज़ अभी नहीं मिले हैं, तो लेकिन बहुत देर से मिले, हमें जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा। 19 जून को इन्होंने एक्सटेंड कर दी जुडिशल कस्टडी और 20 को बेल दे दी। अब देखिए, ये जो मजिस्ट्रेट हैं, ये जो सब जज हैं, स्पेशल जज हैं न्याय बिंदु जी, इन्होंने लगता है केस का बैकग्राउंड ही नहीं देखा, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। देखिए 20 मार्च को केजरीवाल अपने 9 समन्स को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गया और उस दिन सुनवाई उस पर पूरी नहीं हुई। 21 मार्च को सुनवाई हुई, तो उसमें जो उन्होंने 20 तारीख को मांगी थी कि ईडी से कहा कि आप हमें इसके खिलाफ सबूत दिखाइए। जब उन्होंने अगले दिन उसको सबूत दिखाए, तो जजेस ने ये कहा कि इस व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और ये कह रहा था कोर्ट में कि मैं ईडी के सामने समन पे पेश हो जाऊंगा, लेकिन मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, ये मेरे को गारंटी दीजिए आप। ये मतलब जो आरोपी है वो अपनी शर्तें लगाएगा, इसने वो काम किया। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाई, तो ईडी को तो अंदेशा था कि इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट भागेगा, तो वो शाम को इसके घर पे जाके इससे पूछताछ की और इसको गिरफ्तार कर लिया 21 मार्च को। अब ये देखिए कि 21 मार्च को जब गिरफ्तार हुआ है, तो 9 अप्रैल इसने फिर अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो 9 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बहुत स्पष्ट बातें कही थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने कोई गलत काम नहीं किया, ईडी अपनी तरफ से बिल्कुल सीधा ठीक चल रहा है, और रिमांड पे भेजने का जो मजिस्ट्रेट का डिसीजन था वो भी सही था। ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइलों से और रिकॉर्ड से पता चलता है कि केजरीवाल षड्यंत्र में शामिल था, इसने षड्यंत्र रचा था और पैसे का उपयोग और छिपाने में इसकी भूमिका थी। अब इससे बड़ी बात हाई कोर्ट और क्या कहेगा, जिसको मैडम न्याय बिंदु ने इग्नोर कर दिया। सिंघवी ने कहा था वहाँ पर भी हाई कोर्ट में कि जी इसको तो चुनाव प्रचार में रोकने से इसको गिरफ्तार किया गया। अरे भाई, कैसे रोकने से गिरफ्तार किया गया? तुमको अक्टूबर से सम्मन दिए जा रहे हैं, तुम तभी चले जाते, गिरफ्तारी की बात तो बाद में आती ना। लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी गोलमाल करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनी नहीं थी।
केजरीवाल ने जांच को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की है। और जज ने, जो स्वर्णकांता शर्मा जी थी, उन्होंने कहा कि कोई भी आरोपी है वो, उसको कोई, चाहे सीएम हो चाहे कोई भी हो, उसको अपनी तरफ से कोई भी बात मनवाने का विशेषाधिकार नहीं है। अब 21 मई को सिसोदिया की जमानत अर्जी लगी हुई थी हाई कोर्ट में, वही स्वर्णकांता शर्मा जी की अदालत में। उन्होंने कहा कि ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है सिसोदिया, और ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को बरगला सकते हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। और ईडी की वजह से केस में कोई देरी नहीं हो रही है। ये सर्टिफिकेट उन्होंने उस दिन दिया था। अब सोचिए कि अगर डिप्टी सीएम के लिए हाई कोर्ट की जज कह रही हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सबूतों के साथ और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो सीएम तो उससे भी बड़ा है, उसके पास कितनी पावर होगी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की। ये पहलू न्याय बिंदु जी ने नहीं देखा। ये सबसे, मतलब जो कहते हैं ना, अनैतिक चीज़ है, इलीगल चीज़ है ये। अच्छा, फिर देखिए न्याय बिंदु जी ने जो शर्तें लगाई बेल देने पे, वो बिल्कुल आईवाश था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जांच में बाधा नहीं डालेंगे। क्या बात है जी। ईडी के 9 समन पे एक आदमी पेश नहीं होता, इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है। जो वो डाल रहा था और उसने डाली 5 महीने तक। ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अरे सहयोग कहाँ किया उसने, वो तो सहयोग शुरू से नहीं कर रहा। जज बिंदु ने ये कहा कि जी 100 करोड़ की जो डिमांड की बात है कि मांगे गए, इसके बारे में तो ईडी ने कोई सबूत ही नहीं दिए। और 45 करोड़ जो वहाँ पे गोवा में खर्च हुआ, उसके बारे में वो साइलेंट है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अरे क्या, कैसी बात कर रहे हैं। 100 करोड़ की जो चेन है, जो मनी ट्रेल है, वो हाई कोर्ट में बताया गया कि हमें एस्टेब्लिश हो गई है। 45 करोड़ जिसने खर्च किए गोवा में, उस आदमी को उन्होंने गिरफ्तार कर रखा। तुम कह रहे हो वो सबूत नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसा दिखाता है कि इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस और बिहेवियर था, और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी। इसको मैं तो यही कहूँगा, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी थी, जिस पर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए कि एक जो लोअर कोर्ट का जज है वो किसी प्रेशर में आ गया, इन्फ्लुएंस में आ गया। ये तो ऑब्वियसली है, बिल्कुल सर, इसको माना जाएगा कि ये दबाव में आई है। एक जो बहुत बड़ी बात स्पेशल जज न्याय बिंदु जी ने कही, वो वैसे तो मार्केट में उसी दिन आ गई थी कि उन्होंने ये शब्द बोले हैं, लेकिन ईडी ने स्वयं हाई कोर्ट में उनके जजमेंट के खिलाफ अपील देते हुए कही कि उन्होंने कहा कि ईडी ने इतने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स, इनको कौन पढ़ेगा, हमारे पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बेल दे दी। मतलब आपने बिना तहकीकात किए, बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे, बिना उनके आर्गूमेंट्स को सुने, आपने उसको बेल दे दी। ये कहाँ का तरीका हुआ। ये तो फिर एक तरह से कोई भी कहेगा जी कि आप तो फिर जज बनने के काबिल नहीं हो। क्योंकि देखिए, जज का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसके जजमेंट जो देते हैं ना, वो न्याय है। आपका तो नाम ही न्याय है। न्याय मीन्स न्याय, जो न्याय दिखाई देना चाहिए कि न्याय हुआ, लेकिन इस तरह से तो न्याय दिखाई नहीं दे रहा जी। होता होने का तो बात ही नहीं है। न्याय दिखाई तो देना चाहिए, दिखाई भी नहीं दिया। तो ये जो इन्होंने कल को ये कहती जी उसको, वो जो अपना ये बोल रहा है बार बार सिंघवी कि जी हमारे पास तो घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया, हमारे पास तो चवन्नी भी नहीं मिली है। कोई अगर ये कहेगा, आरोप लगाएगा कि न्याय बिंदु ने जो जजमेंट दिया वो पैसे खा के दिया, तो एक बात कह रहा हूँ मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कोई अगर कह सकता है इस चीज़ को कि अगर जो ऑपरेंटली दिखाई दे रहा है कि गलत जजमेंट दिया, तो पैसे का लेन देन हो सकता है ना। तो वो जो पैसा है अगर दिया गया है, तो न्याय बिंदु घर में लेके बैठेगी। केजरीवाल क्या वो 100 करोड़ रुपया घर में लेके बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। वो तो मोदी जी ने कह दिया था कि भाई जो अनुभवी चोर होता है वो घर में पैसा नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है, वो तो बट्टे खाते लगा देगा। शीश महल खोद दीजिए,
सारा पैसा निकल आएगा, बहुत कुछ में निकल आएगा। और अपना फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहा, सारे डिटेल्स तो उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये तो जांच को रोकने में लगा हुआ है हर जगह पे। सिंघवी साहब कहते हैं, जब ईडी ने अपील की है कि जी सुप्रीम कोर्ट तो उसकी जो अरेस्ट है उसकी वैधता के ऊपर सुनवाई की है उन्होंने, वैधता के ऊपर। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब अगर एक अरेस्ट इलीगल है तो उसको डिक्लेयर कीजिए इलीगल है, बाहर आ जाएगा, एकदम तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना ने और दीपांकर दत्ता ने जब उसको इंटरिम बेल दे दी, इसका मतलब उन लोगों ने मान लिया कि ये जो अरेस्ट है वो लीगल है, इसकी वैधता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने सुनवाई की, ये कहाँ का तरीका हुआ? और अब अगर आप फिर ये जब इन्होंने न्याय बिंदु ने बेल दे दी तो फिर दोबारा से प्रूव हो गया कि ये तो जो अरेस्ट है इसकी लीगल है, इलीगल नहीं है। तो ये तो इशू को अब सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो कहता हूँ, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। उनको सुनवाई का, मैं कह रहा हूँ, उनको अधिकार ही नहीं है। जब आपने बेल दे दी तो अरेस्ट, या तो आप कह देते जी हम इसकी जो बेल है वो नहीं देंगे, हम पहले उसका डिसाइड करेंगे कि ये वैध है कि नहीं है अरेस्ट इसका। लेकिन वो नहीं कहा। तो दो जगह बेल मिलने का, एक इंटरिम बेल, एक फुल फ्लेज्ड बेल, इसका मतलब ये निकलता है कि इसकी जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी, इलीगल नहीं थी। जब से न्याय बिंदु जी ने इसको बेल दी, जश्न मन गया जी आप पार्टी में, सत्य की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई। अरे भाई, सत्य की जीत क्या हो गई? इसको बरी कर दिया क्या? आरोप मुक्त कर दिया क्या? बेल ही तो दी थी इसमें, आरोप तो सही सलामत चल रहे हैं ना उसके ऊपर, कोर्ट में केस चलेगा ना। तुम कैसे कह रहे हो सत्य की जीत हो गई? और उन्होंने कहा हम अब आप पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की पूरे जोर लगाएंगे हम। बतलाइए, 1 मिनट में वो राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब वो बीजेपी को चैलेंज कर देंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो, हम बनाएंगे सरकार। ये हालत है। तो ये तो अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने, जैसे ही ईडी ने अपील की, उन्होंने उसको स्टे कर दिया, इसकी बेल को स्टे कर दिया। और उस दिन पूरी सुनवाई की उन्होंने। 2-3 दिन में उन्होंने कहा हम फैसला देंगे, लेट अस सी क्या फैसला देते हैं। जो हालात पहले के हैं उनको देख के मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जो बेल दी गई है उसको वो रद्द नहीं करेंगे, रद्द करेंगे। फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद तो वकील की कमी नहीं है। वो तो अभिषेक मनु सिंघवी नोट रोल रहा है, वो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ मर्जी दे जाओ उसको, वो कर रहा है, मौज कर रहा है, अपनी पैसा बना रहा है अपना। तो ये कहने का तात्पर्य है जी कि ये जो इन्होंने ऑर्डर किया, ये बहुत गलत ऑर्डर किया था। और इस केस को मैं तो कहता हूँ कि हाई कोर्ट ही निपटा दे। पर एक चीज़ वो भी हो सकती है कि दे में रिवर्टेड बैक टू कावेरी बवेजा, कि आप इसके ऊपर फैसला लीजिए। और होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस जुडिशल जो पावर है वहाँ से केस निकल चुका है। अब ये केस हाई कोर्ट के बॉल जो है वो हाई कोर्ट के फील्ड में है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। लेकिन अगर जजेस इस तरह से चलेंगे तो एक आरोप पहले भी लग चुके हैं। जब जस्टिस खन्ना ने इसको बेल दी थी वो भी रिक्वायर्ड नहीं थी, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अरे भाई, पता नहीं कि अब जो अपना झारखंड का था वो भी तो पार्टी का अध्यक्ष था, वो भी बिना कन्वेंसिंग के उसके यहाँ चुनाव हुआ। तो अगर ये कौन सा पान चीर लिया इसने वहाँ पे चुनाव में जाके, सारी सीटें दिल्ली में हार गया, पंजाब में 3 सीट मिली इसको। भाई एक दिमाग में फतूर था, मैं चेयरमैन हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं संयोजक हूँ, मैं जब तक मैं प्रचार नहीं करूँगा तो पार्टी का कुछ नहीं होगा। क्या कर लिया? एनीवे, मेरा कहना यही है कि जजिस को बहुत सोच समझ के
चलना चाहिए। देखिए जुडिशरी जो है ये एक ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का जिसमें अगर विश्वास डगमगा गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैसे ही आम धारणा जनता की यही है कि जुडिशरी हैज़ लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, चाहे हाई कोर्ट हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत कहानियाँ हैं। वो तो खुद को जिस चीज़ पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, क्योंकि स्वतः संज्ञान किस चीज़ पे लेना है इसके कोई सेट रूल्स ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। जिस मर्जी को केस को स्वतः संज्ञान ले लो, जिस मर्जी केस को। अब ये जो केस है ये इसको मैं तो कहता हूँ मैं पहले कहा था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को संज्ञान लेना चाहिए, इसका नहीं लिया। तो आप मतलब ये है कि अपनी बिरादरी के खिलाफ आप बोलना नहीं चाहते। कोई दूसरा आदमी अगर कुछ कह देगा तो उसके खिलाफ अगर इच्छा होगी स्वतः संज्ञान लेंगे, सुनवाई चालू कर देंगे। एनीवे, मेरे को बस आज इतना ही निवेदन करना था। धन्यवाद। अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए हो, मेरी बात में क्लैरिटी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।